असली रोड़ा राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा, क्योंकि जनता को तो राजनीति से लेना है। बिल्कुल सही बात। पगड़ी भले ही चौधरी देवीलाल के निधन के बाद दी गई, लेकिन उस विरासत का फैसला 1989 में ही हो गया था, जब चौधरी रणजीत सिंह को दरकिनार करके और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने इसलिए बनाया कि ये बड़ा बेटा है जी, जो संसार में और परिवारों में चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। वरना तो जो विधायक थे ज्यादातर और ज्यादातर प्रदेश की जनता वो रणजीत सिंह के पक्ष में थी। उसके बाद जब 1989 में वो मुख्यमंत्री बना दिए, तो लिहाजा ये नेचुरल है कि चौधरी देवीलाल के 4 बेटों में से एक मुख्यमंत्री बना, बाकी 3 तो नहीं बने ना। तो इसका मतलब उनकी राजनीतिक विरासत पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हक भी उनका है। और चूंकि वो बड़े बेटे भी हैं, उसके बाद जब वो उनका निधन हुआ चौधरी देवीलाल का, तो उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जी। लिहाजा जो आदमी प्रदेश का मुख्यमंत्री है तो और ज्यादा भी पावरफुल होंगे निश्चित रूप से। तो वहां तो उस समय कोई ऐसी परिस्थितियां थी ही नहीं, कोई इवेंट बट था ही नहीं, क्योंकि वो फैसला तो 1989 में हो गया था। हाँ बिल्कुल। अब जो मेन जो रोड़ा है ना, वो इस चीज का है कि अब दोनों भाई आपस में एक दूसरे के धुर राजनीतिक विरोधी हो चुके हैं। अगर बड़े बेटे को पगड़ी पहना दी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला की जेड़ नहीं होती, तो ये परिवार बिखरता ही नहीं है। और जो अभय सिंह चौटाला के स्वभाव के बारे में तो अनेकों किस्से मशहूर थे उस दौर में। देखो उस दौर में नहीं, अब भी मशहूर हैं, लेकिन अजय सिंह चौटाला से नाराज आज भी लोग नहीं मिलेंगे कि दुष्यंत चौटाला को तो अंग्रेजी बोलने वाले चाहिए। गांव और देहात में तो बहुत कम लोग इंग्लिश में बात करते हैं। और ये बात वहां भी चर्चा थी उनके अंतिम संस्कार पर कि इनका जो भट्ठा बैठा ना दुष्यंत चौटाला का, वो असली भट्ठा बिठाया जो ये इंग्लिश में बात कराया करते हैं ना, इनके साथ जो लोग थे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कुछ और वहां सारे फैसले अभय सिंह चौटाला ले रहे हैं, यहाँ सारे फैसले अजय सिंह की बजाय दुष्यंत दिग्विजय और उनकी मां नैना चौटाला कहीं ना कहीं वो इसमें सारा ले रहे हैं। तो 100, 150, 200 के आसपास कहीं भी बहुत से ऐसे आदमी हैं नेता टाइप के जो बुजुर्ग भी हैं, जिनका आर्थिक रूप से भी वो संपन्न हैं, जिनमें से बहुत से अफसर रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो सरकारों में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। वो लोग बड़ी तादाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वजह से इंडियन नेशनल लोकदल में बैठे थे, अभी तक भी बैठे हैं। वो जो 200 के आसपास लोग हैं वो क्या फैसला लेते हैं? क्योंकि मेरी बहुत नेताओं से बात होती है, इनके नजदीकी रिश्तेदारों से भी बात होती है, जो ये कहते हैं कि जो ये कहते थे कि जब तक चौटाला साहब जिंदा हैं तब तक तो हम ही नेलों में हैं, उसके बाद हम क्या फैसला लेंगे वो भविष्य बताएगा। अनिया विधानसभा क्षेत्र से अर्जुन सिंह चौटाला जो चौधरी देवीलाल के पड़पोते, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वो पोते हैं, वो नॉमिनेशन भर रहे थे और उस दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी उनका नॉमिनेशन भरवाने के लिए गए हुए थे। तब किसी पत्रकार ने ये पूछा कि चौधरी देवीलाल जी की चौथी पीढ़ी राजनीति में है, आपका क्या कहना है? तो बड़े तपाक से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जवाब दिया, चूंकि वो हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा कि आप चौथी से ही सब्र करोगे, अभी तो 5वीं भी आएगी। 5वीं का मीन्स ये था कि जो अर्जुन चौटाला का बेटा वो भी वहां उनके साथ ही था जी, क्योंकि ये राजनीतिक परिवार है और हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। पिछली विधानसभा में इस परिवार के 5 सदस्य प्रदेश की विधानसभा में थे जी, जो आपको कहीं पूरे भारत में बड़े एग्जाम्पल देखने को नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। और 5 अलग अलग जो है पार्टियों से थे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेके चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करें तो साथियों, हरियाणा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे श्री ओम प्रकाश चौटाला जी इस संसारिक यात्रा को पूरा करके चले गए और ये कहीं न कहीं पूरे हरियाणा के लिए एक आघात की बात है, क्योंकि पूरे प्रदेश ने एक बहुत बड़ा नेता खो दिया और कहीं न कहीं इनेलो परिवार के लिए तो बहुत बड़ा धक्का है और पूरे परिवार के लिए भी, देवीलाल परिवार के लिए भी बहुत बड़ा धक्का है। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। तो साथियों, अब प्रश्न खड़ा ये होता है कि जो देवीलाल परिवार जिसको पूरा भारतवर्ष जानता है और जिसकी एक अलग विशेष पहचान है, तो देवीलाल जी जब अपनी सांसारिक यात्रा पूरा करके चले गए और जब रस्म पगड़ी की बात आई तो उनके सबसे बड़े बेटे ओम प्रकाश चौटाला के सिर पर वो पगड़ी बांधी गई, जो रस्म पगड़ी होती है, जो परिवार के मुखिया की एक पगड़ी होती है जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसी प्रकार से जब
चौधरी बंसीलाल जी अपनी सांसारिक यात्रा पूरी करके चले गए तो वहां पर रस्म पगड़ी सुरती चौधरी के सिर पर रखी गई है, जो कि परिवार में तो अनिरुद्ध चौधरी भी थे, और जो कि हमारा पुरुष प्रधान समाज है तो अनिरुद्ध चौधरी के सिर पे होनी चाहिए थी, परंतु उनका राजनीतिक वारिस सुरती चौधरी को माना गया है। अब बात आती है इस परिवार की। बड़े बेटे अजय सिंह और छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला हैं। अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला दोनों ही, तो अब क्या रस्म की जो पगड़ी है, जो मुखिया की पगड़ी है, वो किसके सिर पे आएगी? प्रश्न ये खड़ा होता है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, जो पगड़ी की रस्म है जी, और ये पगड़ी कोई आम पगड़ी नहीं, ये पगड़ी एक पूरे देवीलाल की आन बान शान का प्रतीक है। बहुत बड़ा परिवार है और फिर उसके साथ एक इनका राजनीतिक इनेलो परिवार है, जेजेपी परिवार जी, और साथ में आप रणजीत सिंह चौटाला को भी ले सकते हैं। जी, तो इस पगड़ी का जो भार है जी, वह कौन सहन कर पाएगा और किसमें वह मादा है कि वो पूरे परिवार को साथ लेकर चले? जी। तो आपको क्या लगता है? देखो, निश्चित रूप से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जिंदे जी भी बहुत बड़े संख्या में हरियाणा प्रदेश के लोगों की ये इच्छा थी कि ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार, चौधरी देवीलाल का परिवार इकट्ठा हो, लेकिन उनके जीते जी ये उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। उसके बाद जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का देहांत हो गया, उसके बाद पूरे हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में केवल एक ही सवाल है कि अब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की, चौधरी देवीलाल के परिवार का राजनीतिक वारिस कौन होगा, कौन अब आगे इस परिवार को राजनीतिक रूप से आगे ले जाएगा। एक मैं बात बताऊं, अभी जब, चूंकि ये परिवार एक राजनीतिक परिवार है, आज का नहीं, इन्होंने पिछले 70-80 साल से राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी जब रानिया विधानसभा क्षेत्र से अर्जुन सिंह चौटाला, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पड़पोते हुए, नहीं, चौधरी देवीलाल के पड़पोते, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वो पोते हैं, वो नॉमिनेशन भर रहे थे और उस दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी उनका नॉमिनेशन भरवाने के लिए गए हुए। तब किसी पत्रकार ने ये पूछा कि चौधरी देवीलाल जी की चौथी पीढ़ी राजनीति में है, आपका क्या कहना है? तो बड़े तपाक से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जवाब दिया, चूंकि वो हाजिर जवाब थे। उन्होंने कहा कि आप चौथी से ही सब्र करोगे, अभी तो पांचवी भी आएगी। पांचवी का मीन्स ये था कि जो अर्जुन चौटाला का बेटा, वो भी वहां उनके साथ ही था जी, उस समय जब वो प्रेस को संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने तपाक से कहा कि अभी पांचवी भी आएगी, उसके बाद आगे जो है छठी सातवीं, क्योंकि राजनीति ही करनी है। बिल्कुल। और तो कोई काम धंधा ये है नहीं, क्योंकि ये राजनीतिक परिवार है और हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। पिछली विधानसभा में इस परिवार के 5 सदस्य प्रदेश की विधानसभा में थे जी, जो आपको कहीं पूरे भारत में बड़े ऐसा एग्जाम्पल देखने को नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। और हरियाणा का तो ये पहला एग्जाम्पल है कि एक परिवार के 5 सदस्य विधानसभा में है और पांचों अलग अलग जो है पार्टियों से थे। तो कहीं ना कहीं अब जो बात है वो ये है कि रस्म पगड़ी पर, जो श्रद्धांजलि सभा पर पगड़ी जो किसको पहनाई जाएगी, इस पगड़ी का मीन्स केवल ये नहीं है कि ओम प्रकाश चौटाला की विरासत, केवल विरासत इस बेटे के सिर जाएगी, क्योंकि हिस्सेदार तो दोनों बेटे हैं। बिल्कुल। असली रोड़ा राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा, क्योंकि जनता को तो राजनीति से लेना है। बिल्कुल सही बात। अब इनकी प्रॉपर्टी है, इनका और है, उससे कोई मतलब नहीं किसी को। ठीक बात है। अब उनको पूरे प्रदेश को एक ही निगाहें हैं कि इनकी अगली राजनीति कौन संभालेगा। उसमें भी 2 बड़े सवाल हैं और जो वहां बड़ी चर्चा का विषय भी रहे उनके अंतिम संस्कार के समय भी, कि केवल ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा जी, या चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत कौन संभालेगा। बिल्कुल। इन दोनों चीजों में बड़ा डिफरेंस है और डिफरेंस इसलिए कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीतिक विरासत की अगर बात करें तो आज रणजीत चौटाला भी उनसे इतर हैं, भाई हैं उनके, चौधरी देवीलाल के बेटे हैं। बिल्कुल सही कहा। अगर चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत की बात करें तो फिर जो चारों भाई हैं उनमें कौन संभालेगा, क्योंकि जो पगड़ी है वो तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जाएगी उनकी। बिल्कुल। लेकिन राजनीतिक विरासत देवीलाल की जाएगी या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। इसमें एक बात है ना प्रद्युमन भाई, देखिए, जब देवीलाल जी देश के उप प्रधानमंत्री, बहुत वरिष्ठ नेता देश के जी, जब वो
संसारिक यात्रा पूरी करके चले गए। जब 2001 उनकी में। 2001 में जब जी। उनकी रस्म पगड़ी थी, जी तो ये तो उस वक्त डिसाइड होना था और उस वक्त डिसाइड हुआ भी, देखो, क्योंकि उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला को वो पगड़ी मैं दी गई। बताऊं आपको क्या है। हम्म, जब परिवारों में ठीक ठाक सिस्टम हो ना, हम्म, तो किसी को भी दे दो। हम्म, अब वहां हालात और परिस्थितियां ये थी कि उस राजनीतिक विरासत का पगड़ी भले ही चौधरी देवीलाल के निधन के बाद दी गई, हम्म, लेकिन उस विरासत का फैसला 1989 में ही हो गया था, हम्म, जब चौधरी रणजीत सिंह को दरकिनार करके हम्म, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को प्रदेश का मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने इसलिए बनाया कि ये बड़ा बेटा है जी, जो संसार में और परिवारों में चलता है। बिल्कुल बिल्कुल वरना तो जो विधायक थे ज्यादातर, और ज्यादातर प्रदेश की जनता वो रणजीत सिंह के पक्ष में थी। उसके बाद जब 1989 में वो मुख्यमंत्री बना दिए, हम्म, तो लिहाजा ये नेचुरल है हम्म, कि चौधरी देवीलाल के 4 बेटों में से एक मुख्यमंत्री बना, हम्म, बाकी 3 तो नहीं बने ना। हम्म, तो इसका मतलब उनकी राजनीतिक विरासत पर कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हक भी उनका है, उनका है। और चूंकि वो बड़े बेटे भी हैं। हम्म, उसके बाद जब वो उनका निधन हुआ चौधरी देवीलाल का, हम्म, तो उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जी, लिहाजा जो आदमी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, हम्म, तो और ज्यादा भी पावरफुल होंगे हम्म, निश्चित रूप से। हम्म, तो वहां तो उस समय कोई ऐसी परिस्थितियां थी ही नहीं, कोई इवेंट बट था ही नहीं, क्योंकि वो फैसला तो 1989 में हो गया था। हाँ बिल्कुल। अब जो मेन जो रोड़ा है ना, हम्म, वो इस चीज का है कि अब दोनों भाई आपस में एक दूसरे के धुर राजनीतिक विरोधी हो चुके हैं। हम्म, ठीक है इस- बात। और अगली बड़ी पेच बात, यहीं फंसता है। और पेच में अगला जो क्लू है वो ये है हम्म, कि बड़ा बेटा अजय सिंह चौटाला है, हम्म, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला छोटे बेटे के साथ रहते थे। हम्म, यहां भी एक बड़ा पेच है। हम्म, अगर बड़े बेटे को पगड़ी पहना दी, जो एक परिवार का एक सिस्टम होता है, हम्म, तो उस लिहाज से अभय सिंह चौटाला का यह हक मारा जाता है हम्म, कि उनका पिता उनके साथ था हम्म, और उन्होंने उनके पिता की बड़ी सेवाएं की। हम्म, क्योंकि अजय सिंह चौटाला का परिवार तो पिछले 6 साल के आसपास से जो है अलग रह रहा उनसे। अभय सिंह चौटाला के परिवार से अलग है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से भी अलग है। हम्म, दूसरी बात, हम्म, अगर छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला को पहना दी जाती है, हम्म, तो वहां जो बड़े बेटे का एक हक होता है हम्म, वो कहीं ना कहीं मारा जाएगा। हम्म, तो इसमें बीच का क्या रास्ता उस निकलता पर है, भी सवाल खड़े होंगे। तो उस पर सवाल खड़े होंगे निश्चित रूप से हम्म, कि देखिए, भले ही अभय सिंह चौटाला ठीक है उनके अंतिम समय में, अंतिम जो 5-6 साल थे तब उनके बिल्कुल साथ थे, हम्म, लेकिन उससे पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की राजनीति को गति देने का काम अभय सिंह ने नहीं किया, बल्कि अजय सिंह चौटाला ने किया। क्योंकि अभय सिंह चौटाला तो केवल सिरसा जिले तक सीमित थे, जबकि अजय सिंह चौटाला हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों में भी घूम रहे थे। हाँ बिल्कुल। राजस्थान में भी घूमे, यूपी में भी, उत्तर प्रदेश यूपी में भी घूमे, दिल्ली में भी घूमे, पंजाब में भी घूमे, लेकिन हरियाणा के भी तमाम जिलों में गए। अभय सिंह चौटाला को तो बहुत कम लोग जानते थे उस समय। बिल्कुल। और जब सरकार थी, और सरकार के बाद भी, सरकार जाने के बाद भी, जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जीवंत हुई, उसमें सबसे बड़ा योगदान अजय सिंह चौटाला का ये था कि उन्होंने हरियाणा का आखिरी छोर है नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र महेंद्रगढ़ जिले में राय मलिकपुर गांव पड़ता है, बिल्कुल आखिरी गांव बॉर्डर का, उसके बाद राजस्थान है। उस राय मलिकपुर से और चंडीगढ़ तक पैदल यात्रा की, बहुत बड़ी बात थी। उसी से पूरा सिस्टम चेंज हुआ, इनेलो एकदम अप हुई, और बहुत से लोगों ने उस समय ज्वाइनिंग की। तो राजनीतिक वारिस ठीक है, इन 6 सालों में जो सारा सिस्टम बिगड़ा है, और वो सिस्टम इन 6 में भी नहीं बिगड़ा। उस सिस्टम की भी असली जड़ थी 2013 में, जब जेबीटी वाले मामले में पिता पुत्र की जेल हुई। उसके बाद चूंकि अजय सिंह चौटाला ना तो चुनाव लड़ सकते थे और वो जेल में चले गए, फिर अभय सिंह चौटाला ने कमान संभाल ली, वहीं से सारा ये सिस्टम खराब हुआ। अगर इनकी जेल नहीं होती, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह चौटाला की जेल नहीं होती, तो ये परिवार बिखरता ही नहीं है। क्योंकि उसके बाद तो ये निश्चित था कि ओम प्रकाश चौटाला के आगे राजनीतिक, जैसे चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बढ़ा, चौटाला साहब की विरासत को अब अजय सिंह चौटाला बढ़ाएंगे। क्योंकि अजय सिंह चौटाला को भिवानी से सांसद भी बनाया, हिसार से भी उन्होंने चुनाव लड़ाया, ठीक है। अभय सिंह चौटाला तो सांसद बन ही नहीं पाए, उन्होंने कुरुक्षेत्र से लड़े 2 चुनाव, लेकिन नहीं जीत पाए। तो कहीं ना कहीं, और उस टाइम एक ये भी था प्रद्युमन भाई, देखिए जो लोग थे, लोगों का ऐसा मत रहा है काफी लंबे समय तक कि जो स्वभाव है अजय सिंह चौटाला का स्वभाव है, कहीं वो देवीलाल से मेल खाता, नरम स्वभाव है, मृदुभाषी है। और जो अभय सिंह चौटाला के स्वभाव के बारे में तो अनेकों किस्से मशहूर थे उस दौर में। देखो उस दौर में नहीं, अब भी मशहूर हैं। अब भी भले ही अजय चौटाला राज में रहे नहीं रहे, एक बड़ी गजब बात मैं दर्शकों को बताऊं, और दर्शक भी इस चीज से सहमत होंगे। अभी 4.5 साल दुष्यंत चौटाला राज में रहे, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे। लोग और हरियाणा की जनता दुष्यंत चौटाला से तो नाराज है, लेकिन अजय सिंह चौटाला से नाराज आज भी लोग नहीं मिलेंगे। क्योंकि अजय सिंह चौटाला का बोलने का, लोगों के सुख दुख में जाने का,
और आज भी उनको बहुत से कार्यकर्ताओं के पूरे हरियाणा प्रदेश में, ठीक है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जितनी याददाश्त उनकी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अभय सिंह चौटाला की तुलना में उनको प्रदेश में ज्यादा कार्यकर्ताओं के नामों का पता है, ज्यादा लोगों से उनका जुड़ाव है। अभय सिंह चौटाला का तो जुड़ाव इनके जेल में जाने के बाद हुआ। और उनका तो जुड़ाव जो है 1993 में जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था राजस्थान से, तब से शुरू हो गया था लोगों से। भले ही राजस्थान से लड़ा हो, लेकिन उस समय भी और उससे पहले जब वो हिसार पढ़ते थे तब के भी उनके बहुत मित्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अजय सिंह चौटाला के जेल में जाने के बाद ये बुरे दिन चौटाला परिवार को देखने पड़े, वरना तो ये समस्या ही नहीं आती। और हो सकता था अगर वो जेल में नहीं जाते तो 2014 में उनकी सरकार भी आ सकती थी, क्योंकि ऐसी हालात और परिस्थितियां बन गई थी। तो अब एक प्रश्न ये भी है कि देखिए दोनों के स्वभाव में काफी अंतर है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जो एक पॉलिटिशियन का कह लीजिए या एक जनता से अच्छी तरीके से मिल जाए, एक जनता के दिलों में जगह बना ले, उस हिसाब से आपको कौन से बेटे का व्यवहार या स्वभाव अच्छा लगता है कि ये? देखो, अगर देखा जाए नम्र स्वभाव का देखा जाए तो उसमें कोई दो राय नहीं कि अजय सिंह चौटाला है। लेकिन अजय सिंह चौटाला के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो ये है कि चूंकि वो बहुत बड़े स्तर पर लोग उनको जानते हैं और वो भी बड़े स्तर पर जानते हैं, तो जिसका आदमी का ज्यादा सर्कल हो जाता है तो ज्यादा काम आएंगे उसके पास, लोग काम के लिए खूब आएंगे। और वो काम चूंकि करवा नहीं पा रहे, पहले सत्ता में थे तब भी इतने लोगों के काम नहीं हो पाए, और विपक्ष में भी अभी इतना सिस्टम उनका है नहीं, तो कहीं ना कहीं उस वजह से लोग उनसे नाराज भी होते हैं। अभय सिंह चौटाला का एक सीमित दायरा है, और उस सीमित दायरे में जो लोग उनके पास जाते हैं उनके वो काम करवा भी देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके वो काम करवाते हैं। तो दोनों के दायरे का फर्क है, एक मेन बात। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं मैं जो समझ पा रहा हूँ अभी भी, भले ये एक बड़ी कड़वी बात है, लेकिन उसके बावजूद जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अजय सिंह चौटाला का अपने जो उनके दोनों बेटे हैं, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला, वो दोनों कहीं ना कहीं अपनी अलग से राजनीति कर रहे हैं। वो अजय सिंह चौटाला के जो कार्यकर्ता, जो उनके साथी थे, उनको बड़े स्तर पर इग्नोर करके, और एक देसी भाषा में मैं एक बात कहूं, जो कार्यकर्ता बोल रहे हैं जेजेपी के, कि दुष्यंत चौटाला को तो अंग्रेजी बोलने वाले चाहिए। गांव और देहात में तो बहुत कम लोग इंग्लिश में बात करते हैं, और ये बात वहां भी चर्चा थी उनके अंतिम संस्कार पर कि इनका जो भट्ठा बैठा ना दुष्यंत चौटाला का, वो असली भट्ठा बिठाया जो ये इंग्लिश में बात कराया करते हैं ना, इनके साथ जो लोग थे उन्होंने, क्योंकि उन्होंने असली रिपोर्ट दी नहीं। जबकि अजय सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल, वो जमीन से जुड़े हुए नेता, वो ठेठ बोलने वालों से ज्यादा बिल्कुल, और वही आदमी सही मुंह पे सही बोल सकता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अजय सिंह चौटाला का अपने बेटों पर उस स्तर पर कंट्रोल नहीं है। उनके बेटे कहीं ना कहीं राजनीति में उनको इतर करके और आगे अपना सिस्टम चलाए हुए। देखिए एक जबकि अभय सिंह चौटाला के जो दोनों बेटे हैं, उसमें करण चौटाला और अर्जुन चौटाला दोनों शीर्षा तक ही सीमित हैं अभी भी, ठीक है। वो ना कोई ज्यादा इंटरफेयर कर रहे, ना कुछ, और वहां सारे फैसले अभय सिंह चौटाला ले रहे हैं। यहां सारे फैसले अजय सिंह की बजाय दुष्यंत, दिग्विजय और उनकी मां नैना चौटाला कहीं ना कहीं वो इसमें सारा ले रहे हैं। अगर बात दो भाइयों तक होती, मेरे हिसाब से दोनों भाई बैठ के इस मामले को सुलझा ले। बिल्कुल। अच्छा चलो, अब प्रश्न खड़ा ये होता है, तो आपको क्या लगता है कि आपने जो वहां का माहौल देखा है, माहौल के हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो रस्म की पगड़ी है जी, जो उसकी अदायगी है, वो बड़ी आसानी से हो जाएगी या फिर यहाँ पर भी पेच फंस सकता है? देखो मुझे तो ऐसा लगता है, भले ही पगड़ी किसी बेटे के सिर पर रख दी जाए, लेकिन यहाँ ना तो चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वाली हालात है, ना यहाँ चौधरी बंसीलाल और श्रुति चौधरी वाली हालात हैं। यहाँ हालात और परिस्थितियां अलग ही हैं। मेरा ऐसा मानना, और मैंने जो स्टडी किया है, जो मैं समझ पाया हूँ, वो ये है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी टूटने के बाद, एक बड़ी गंभीर बात मैं दर्शकों को बता रहा हूँ और जिससे दर्शक भी सहमत मिलेंगे, उनकी पार्टी टूटने के बाद 2018 में हरियाणा प्रदेश में लगभग 100-200 के आसपास कहीं भी बहुत से ऐसे आदमी हैं, नेता टाइप के, जो बुजुर्ग भी हैं, जिनका आर्थिक रूप से भी वो संपन्न हैं, जिनमें से बहुत से अफसर रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जो सरकारों में बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। वो लोग बड़ी तादाद में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की वजह से इंडियन नेशनल लोकदल में बैठे थे, अभी तक भी बैठे हैं।
वो जो 200 के आसपास लोग हैं वो क्या फैसला लेते हैं, क्या फैसला लेते हैं? क्योंकि मेरी बहुत नेताओं से बात होती है, इनके नजदीकी रिश्तेदारों से भी बात होती है, जो ये कहते हैं कि जो ये कहते थे कि जब तक चौटाला साहब जिंदा हैं तब तक तो हम इनेलो में हैं, उसके बाद हम क्या फैसला लेंगे वो भविष्य बताएगा। तो मेरा ये मानना है कि जो 200 के आसपास ये नेता हैं जो जिनके पास रिश्ते अजय सिंह के साथ भी बड़े अच्छे रहे हैं, जिनके पास अथाह पैसा है, जिनका नाम है, रसूख है, ठीक है, वोट चाहे उनके पास ना भी हो, क्योंकि कई अधिकारी टाइप के जो नेता होते हैं जो पूर्व अधिकारी रहे हैं वो जनता से कट ऑफ से हो जाते हैं, तो वो जो लोग हैं वो अब ओम प्रकाश चौटाला जी के जाने के बाद अभय सिंह के साथ रहते हैं या अजय सिंह चौटाला के पास चले जाते हैं, वही पूरा टर्निंग पॉइंट रहेगा इस सारे सिस्टम का। और वो टर्निंग पॉइंट इसलिए रहेगा जब दुष्यंत चौटाला अजय सिंह ये अलग हुए पार्टी से, तो इनके साथ केवल जो यूथ था ना 25, 30, 35, 40 साल के, 45 साल तक के, वो ज्यादा संख्या में थे, आपने भी देखे होंगे। बिल्कुल। और जो वरिष्ठ नेता थे वो तो कोई इक्का दुक्का, एक्स एमएलए भी कोई इक्का दुक्का। तो अब वो जो ये 201 आदमी हैं ये क्या करते हैं, क्योंकि इन 200 लोगों में से मेरी बहुत लोगों से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि हमारी मित्रता अजय सिंह चौटाला से है, लेकिन हम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सम्मान करते हैं, उनके ऋणी भी, जब तक वो जिंदा हैं तब तक हम उनको छोड़ के नहीं जा सकते, उन्होंने हमारे लिए ऐसा कर रखा है। अब चूंकि वो इस संसार से चले गए, अब वो नेता क्या फैसला लेंगे, वही सारा ये क्लियर हो जाएगा कि कौन इनका राजनीतिक वारिस होगा। अच्छा, इसमें एक बात ये भी है, अगर हम अजय सिंह को, अभय सिंह को जी दोनों को अगर कसौटी पे कसें जी, एक बार कहीं न कहीं अजय सिंह परिवार अपने आप को कसौटी पर, वो 10 सीटें जो आई थी वो अपने आप को कहीं न कहीं इनसे बड़ा सही साबित कर चुका है जी, जो 18-19% वोट बैंक आया है जी। अभय सिंह का जो वोट परसेंटेज है वो इस बार ही ठीक ठाक आया है जी, अदरवाइज वो ज्यादा वोट बैंक नहीं जुटा पाए हैं जी। और राजनीति में सिरमौर वही होता है जिसके पास जनार्दन है। बिल्कुल, मैं जो अभी जो बात हम कर रहे थे कि ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला के पास तो केवल नेता बच गए थे, जिन 200 नेताओं की बात बिल्कुल, और जो कार्यकर्ता टाइप का था और जो लड़ाका था, जो यूथ था, कैडर था, वो सारा जो है अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के पास चला गया। तो फिर वोट आएंगे कहाँ से? जी, वोट तो कैडर ही गिराएगा। जो बड़े नेता हैं वो कहीं बूथ पर थोड़ी खड़े होते हैं, इसलिए वो। तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जनता के दिमाग में भी सवाल है जी, जो ये चीज हुई जी, इसको आप एक जनमत भी कह सकते हैं। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं ये जनमत जो रस्म पगड़ी की अदायगी होगी जी, तो उस फैसले को प्रभावित नहीं करेगा क्या? देखो, निश्चित रूप से प्रभावित करेगा और मेरा ये मानना है कि जनता जिस चीज को चाहती हो वो चीज करनी चाहिए समाज में, क्योंकि अगर आप जनता को इग्नोर करके कोई चीज करेंगे तो वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगी, वो चाहे कोई भी हो। और इनका एक बीच का रास्ता निकाला जा सकता है अगर दोनों भाई भी चाहें, पूरा परिवार चाहे, और वो बीच का रास्ता मैं ये समझ रहा हूं कि आज के दिन सबसे बेहतर रास्ता है। और वो बीच का रास्ता ये है कि चौधरी देवीलाल के 4 बेटों में से केवल एक चौधरी रणजीत सिंह जीवित हैं जी, और अब जो चौधरी देवीलाल का परिवार की जो पगड़ी है, चौधरी देवीलाल के परिवार की जो राजनीतिक विरासत है, उसकी अगवानी चौधरी रणजीत सिंह को सौंपनी चाहिए। और इन दोनों भाइयों को, इनके साथ आदित्य देवीलाल को, रवि चौटाला को, तमाम जो इनके बेटे हैं, भतीजे हैं, बहुए हैं, उन सबको साथ लग करके और एक ऐसा माहौल प्रदेश में बनाना चाहिए। कहने का भाव कि देवीलाल परिवार को जी इकट्ठा होकर एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए जिससे इनकी 46 सीटें आ जाएं। क्योंकि मुख्यमंत्री की तो बाद की बात है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो उसके बाद की बातें हैं। यहाँ कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला को भी सेक्रीफाइस करना चाहिए, यहाँ अजय सिंह चौटाला को भी सेक्रीफाइस करना चाहिए, क्योंकि एक और बड़ी गजब बात मैं बताता हूँ। मेरी जो इनके दोनों जो पार्टियां, इनके कार्यकर्ताओं से जो बात होती है, वो एक बात मुझे जो लग रही है और जो वो कहते भी हैं, अब दोनों जो दल हैं उनके कार्यकर्ताओं में आपस में इतना मतभेद और मनभेद आ चुका है कि वो एकदम से इकट्ठा होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला के साथ जो लोग लगे हुए हैं वो कभी भी अभय सिंह चौटाला को अपना नेता नहीं स्वीकार करेंगे। जो अभय सिंह चौटाला और करण और अर्जुन के साथ लगे हुए हैं
वो कभी भी दुष्यंत चौटाला और अजय सिंह चौटाला को नेता स्वीकार नहीं करेंगे। आज के हालात, ये हालात है, ये हालात है। कहीं ना कहीं दोनों के बीच का रास्ता ये निकाला जा सकता है कि अब जो है रणजीत सिंह को आगे किया जाए। मुख्यमंत्री चाहे वो अभय सिंह बने, अजय सिंह बने, दुष्यंत बने, कौन बने, वो तो जब 40 एमएलए आएंगे तभी तो बनेंगे। उससे पहले आप एक माहौल तो बनाओ। आज तो आपकी 2 ही सीटें हैं पूरे देवीलाल परिवार की। सबसे पहले तो परिवार के आगे सबसे बड़ी चुनौती यही है कि धीरे धीरे परिवार खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल, परिवार की जो राजनीति वो खत्म होती जा रही है। बिल्कुल। किसी जमाने में तो चौधरी देवीलाल ही भारत की राजनीति को तय करते थे, बिल्कुल, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन क्या मिनिस्टर बनेगा। बिल्कुल, यहाँ तक इस परिवार की धाक थी। बिल्कुल। ये पूरी भारत की राजनीति को मुख्यमंत्री बनाया करते थे, बहुत मुख्यमंत्री बनाए हैं। और आज हालात ये है कि इनको एक एमएलए की टिकट के लिए भी दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं, लाले पड़ रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए परिवार का एक होना जरूरी है, और एक तभी होंगे कि त्याग की भावना रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, त्याग ही सबसे बड़ा मंत्र है एकता का। बिल्कुल। और अगर ये कोई भी इनमें से त्याग करने की भावना नहीं अपनाता है, अपने आप को स्वयंभू लीडर घोषित करता जैसे कि पहले किया है, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। जनता ने इनके मुंह पे तमाचा मार के इनको आईना दिखा दिया है। बिल्कुल। और अगर अब भी ये उसको दरकिनार करते हैं और जो जनता ने जो आईना दिखाया है उसको झुलटाते हैं, उसको किंतु परंतु करके इधर उधर करते हैं, उसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। देखो, मन के लड्डू चाहिए कुछ भी फोड़ लें, हकीकत जो है उससे इनको वाकिफ हैं भी और होना भी चाहिए। हकीकत ये है कि जिन चौधरी देवीलाल का पूरे देश में डंका बजता था, जो बहुत से मुख्यमंत्री, मंत्री, पता नहीं क्या क्या बना देते थे लोगों को, देश का प्रधानमंत्री तक भी उन्होंने बनाया है। और उनके परिवार का पूरा भारत छोड़ दीजिए, हरियाणा छोड़ दीजिए, सिरसा पार्लियामेंट छोड़ दीजिए, अब तो केवल सिरसा जिले में भी वो भी 40% सिस्टम बचा हुआ है। 40% का मीन्स ये कि 5 में से 2 ही सीटें जीते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। जो सिर्फ चौटाला गांव के इर्द गिर्द रह गए। और कहीं ना कहीं अगर ये तो तब रह गए जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदा थे। अगर ये अब भी नहीं संभले तो कहीं वो 2 की भी 0 होते हुए कोई देर नहीं लगेगी। और जिस तरह से चौधरी भजनलाल का परिवार आज देख लो, चंद्रमोहन बिश्नोई कितने साल बाद एमएलए बने, कुलदीप बिश्नोई के परिवार तो विधानसभा से भी आउट कर दिया जनता ने। चौधरी बंसीलाल का परिवार देख लो, ठीक है, बीजेपी के रहमो करम पर किरण चौधरी जो है राज्यसभा में गई हैं और उनकी बेटी केवल 1 जीती हैं। नहीं तो किसी समय जो उनके दूसरे बेटे रणबीर महिंद्रा भी विधायक होते थे, उनके दामाद चौधरी सोमवीर सिंह भी विधायक होते थे। और आज देखो आप बिल्कुल क्या हालात हैं। और वो बहुत से लोगों को वो भी विधायक और मंत्री बनाते थे, 10-20 चले और आज हालात ये है कि वो केवल तो शाम तक सीमित होकर के रह गए। और ये जो है चौटाला तक सीमित रह गए होकर के रह जाएंगे आगे, अगर ऐसे हालात रहे तो अगर सच्चाई को स्वीकार नहीं करें। बिल्कुल, सच्चाई को स्वीकार और त्याग की भावना, सबसे बड़ी बात है त्याग की भावना। बिल्कुल। तो और एक और बात है, अड़ियलपना छोड़ना पड़ेगा। जिद और अड़ियलपना छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद कोई सिस्टम बनेगा। तो साथियों, सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, जैसा कि प्रद्युमन भाई ने बताया कि 40 सीटों का जुगाड़ इस परिवार को करना पड़ेगा, और वो कहीं से होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जो आज के हालात हैं, अगर ये लोग नहीं सुधरते हैं और त्याग की भावना लेकर नहीं आते हैं, और अब जब ओम प्रकाश चौटाला जी चले गए इस परिवार को छोड़कर, अब कहीं न कहीं जिम्मेवारियां ज्यादा आन पड़ी हैं अजय सिंह चौटाला और अभय सिंह चौटाला पर। अब उनको परिपक्वता का परिचय देना चाहिए, और कहीं न कहीं चारों बेटों को, दुष्यंत, दिग्विजय, कर्ण और अर्जुन को साथ बैठाकर इस स्थिति का अच्छे से आंकलन कर एक अच्छा मैसेज देना चाहिए हरियाणा की जनता को। एक उपयुक्त मौका भी है प्रद्युमन भाई। इसमें मैं एक बड़ी गजब बात बताऊं, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और कोई भी नेता आपस में मिल सकते हैं। मैं कुछ एक उदाहरण दूं, जब मायावती और मुलायम एक हो सकते हैं, लालू और नीतीश एक हो सकते हैं, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस एक हो सकती है, जिनकी कभी विचारधारा नहीं, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो कुछ भी संभव है। और आप हालात और परिस्थितियों के हिसाब से समझौते कीजिए। मैं एक बड़ी गजब बात और बताऊं, राजस्थान में हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल जब अपने अड़ियलपन पर आई तो वो साफ हो गई, और जब जब उन्होंने समझौते किए, चाहे उन्होंने बीजेपी के साथ समझौता किया तो एमपी बन गए, फिर उनको ये लगा कि बीजेपी की बजाय कांग्रेस से कर लेते हैं, कांग्रेस के साथ समझौता किया, फिर एमपी बन गए।
और अभी जो बाई इलेक्शन था इसमें उनका किसी से समझौता नहीं हुआ, तो उनकी धर्मपत्नी उनकी खुद की खींवसर सीट से हार गई। तो कहीं ना कहीं राजनीति में जब इतने बड़े परिवार इकट्ठे हो सकते हैं तो फिर आपको इकट्ठा होने में क्या सही बात है, कोई हर्ज मैं तो मानता नहीं। अच्छी चीज है, तो बुराई तो है नहीं कोई। तो आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? त्याग का मतलब क्या है, आपको क्या समझते हैं कि किसे त्याग करना चाहिए, और फिर इसकी क्या तस्वीर बननी चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो साथियों फिर हम मिलेंगे किसी और मुद्दे पे, तब तक के लिए साथियों राम राम। राम राम।